बहुत दूर धरती पर एक खूबसूरत शहर था जिसका नाम था ज्ञानपुर। वहाँ के सबसे चतुर वैज्ञानिक डॉक्टर विश्वास नई तकनीकों और आविष्कारों के लिए प्रसिद्ध थे। वे दिन रात प्रयोगशाला में रहकर कुछ न कुछ नया बनाते रहते थे। एक दिन उन्होंने एक अनोखा रोबोट बनाया, छोटा, प्यारा और बच्चों जैसा मासूम। उसका नाम रखा गया टिक्यू। टिक्यू न केवल बातें कर सकता था बल्कि सोच भी सकता था, हंस सकता था और सपने भी देख सकता था। जी हाँ, टिक्यू पहला रोबोट था जिसे सपने देखने की शक्ति मिली थी। टिक्यू हर दिन डॉक्टर विश्वास के साथ रहकर चीजें सीखता था, विज्ञान, गणित, संगीत, कहानियां और यहाँ तक कि इंसानी भावनाएं भी। एक रात डॉक्टर विश्वास एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, एक जादुई रॉकेट जो किसी भी ग्रह पर जा सकता था। उस रॉकेट को सपनों की ऊर्जा से चलाया जाता था। टिक्यू उत्सुकता से सब देख रहा था। अचानक प्रयोगशाला में बिजली चली गई और सारी मशीनें गड़बड़ा गईं। रॉकेट की स्क्रीन चमकने लगी और टिक्यू गलती से रॉकेट के अंदर चला गया। जैसे ही लाइट वापस आई, रॉकेट अपने आप उड़ गया और टिक्यू एक अनजाने ग्रह की ओर निकल पड़ा। जब टिक्यू ने आंखें खोली, वह एक बेहद रंगीन और चमकदार जगह पर था। वहाँ पेड़ हंसते थे, फूल गाते थे, बादल झूलों की तरह लटकते थे और जमीन रबर की तरह उछलती थी। ये सपनों का ग्रह था, ऐसा ग्रह जहाँ हर बच्चे की कल्पना हकीकत बन जाती थी। टिक्यू अचंभित था। अचानक एक नीली चमकीली बकरी जैसी चीज उसके पास आई। उसका नाम था झब्बू। वो उड़ सकती थी और बेहद मजाकिया थी। झब्बू ने टिक्यू को वहाँ की चीजें दिखाई, जैसे चॉकलेट नदी, आइसक्रीम पहाड़ और खिलौनों का जंगल। टिक्यू की मुलाकात मीशा से हुई, एक छोटी बच्ची जो सपनों के ग्रह में रहती थी। मीशा की कहानी बहुत भावुक थी। वो एक गंभीर बीमारी के कारण असली दुनिया में बोल नहीं सकती थी, लेकिन इस ग्रह में वह बोल सकती थी, दौड़ सकती थी और खुश रह सकती थी। मीशा ने बताया कि कुछ समय से अंधेरा बादशाह नाम का एक बुरा राक्षस इस ग्रह को बर्बाद कर रहा है। वो बच्चों के सपनों को निगलता है और उनकी कल्पनाओं को खत्म करता जा रहा है। अगर उसे नहीं रोका गया तो सपनों का ग्रह हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाएगा। टिक्यू, मीशा और झब्बू ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने खिलौनों के जंगल से जादुई तलवारें ली, बोलते हुए पत्थरों से सलाह ली और चॉकलेट नदी के किनारे पर एक गुप्त ठिकाना बनाया जहां वे अभ्यास कर सकते थे। टिक्यू ने अपनी कोडिंग की ताकत से एक नया यंत्र बनाया जो अंधेरे को उजाले में बदल सकता था। उसे नाम दिया गया सपना प्रकाशक। एक रात जब सारे सपने सो रहे थे, अंधेरा बादशाह अपनी सेना के साथ आ गया। वह बेहद विशाल था, उसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी थीं और उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि फूल भी मुरझा जाएं। लेकिन टिक्यू डरने वाला नहीं था। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर सामना किया। झब्बू ने अपनी उड़ने की शक्ति से राक्षस को चकमा दिया। मीशा ने अपने स्वर से ऐसी मधुर ध्वनि की जिससे अंधेरा चिढ़ गया और टिक्यू ने सपना प्रकाशक को चालू कर दिया। एक तेज रोशनी चारों ओर फैल गई और राक्षस की चीखें सुनाई दी। वह धीरे धीरे सिकुड़ने लगा और अंत में धूल बनकर उड़ गया। अगली सुबह सपनों का ग्रह फिर से चमक उठा। पेड़ नाचे, फूल मुस्कुराए और बच्चों की कल्पनाएं और भी रंगीन हो गईं। मीशा की आंखों में खुशी के आंसू थे। अब वह जानती थी कि डर चाहे जितना भी बड़ा हो, दोस्ती और हिम्मत उससे कहीं बड़ी होती है। डॉक्टर विश्वास ने किसी तरह रॉकेट को वापस बुलाया और टिक्यू धरती पर लौटाया। लेकिन सपनों के ग्रह की यादें उसके दिल में हमेशा के लिए रह गईं। इस कहानी से बच्चों को ये सीखने को मिलता है कि कल्पना में बहुत ताकत होती है। दोस्ती और टीम वर्क से बड़ी बुराई को हराया जा सकता है। हर बच्चे के सपने अनमोल होते हैं, उन्हें जीने दो, उड़ने दो।